Class 10th, I have given you the tips of writing an application. अभी तक हमने 4 एप्लीकेशंस पर प्रैक्टिस कर ली है। इससे पहले कि हम और एप्लीकेशंस लिखना सीखें, पहले मैं आपको कुछ और टिप्स देना चाहता हूँ। लिसन इट अटेंटिवली। जैसा कि आपने बीमारी की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखी थी, इसी में एक सेंटेंस चेंज करके आपने एक एप्लीकेशन और बना दी थी, टू अटेंड मैरिज। क्या चेंज किया था? जहाँ पर आपने लिखा है आई एम डाउन विद टाइफाइड, आई हैव बीन एडवाइज्ड ए फ्यू डेज कंप्लीट रेस्ट। इन दोनों सेंटेंस को हटाकर आपने लिखा था आई हैव टू अटेंड मैरिज ऑफ माई कज़न इन दिल्ली। इन द सेम वे, अगर कज़न की जगह भाई की या बहन की शादी के लिए आपको छुट्टी चाहिए, तो इसमें आपको इसी तरह से चेंज कर देना है। उसमें बारात के आने और जाने का भी आप एक सेंटेंस बता सकते हैं। और अगर बीमारी की छुट्टी के लिए जो प्रार्थना पत्र है वो आपको अपनी माताजी की बीमारी के लिए लिखना पड़े, तो इसमें क्या चेंज करेंगे? तो जहाँ पर आपने आई एम डाउन लिखा है, वहाँ पे माई मदर इज़ डाउन विद टाइफाइड, आई के स्थान पर शी लिख दीजिएगा, शी हैज़ बीन एडवाइज्ड ए फ्यू डेज कंप्लीट रेस्ट। अब इसमें आपको एक सेंटेंस और बढ़ाना चाहिए कि माई फादर हैज़ गॉन आउट ऑन ए टूर। मेरे पिताजी बाहर टूर पर गए हुए हैं। तो देयर इज़ नोबडी एट होम, घर में कोई नहीं है टू लुक आफ्टर हर, उनकी देखभाल करने के लिए। इससे माता जी की बीमारी के लिए आपको छुट्टी मिल जाएगी। और अगर पिताजी की बीमारी के लिए आपको ये एप्लीकेशन लिखनी पड़े, तो इसमें आपको एक सेंटेंस एक्स्ट्रा ये बता देना चाहिए कि माई फादर हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड। तो इस प्रकार आप एक एक सेंटेंस चेंज करके कई एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इन द सेम वे, अगर आपको अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के लिए छुट्टी चाहिए, तो आप बीमारी वाले सेंटेंसेस को हटा करके सिंपल सा आप ये लिख देंगे कि आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, आपने एक ही एप्लीकेशन से कई तरह की एप्लीकेशंस के बारे में मैंने आपको टिप्स दिए हैं। आप इन पर प्रैक्टिस कीजिए। एंड नाउ कम सम मोर एप्लीकेशंस। नाउ दिस इज एप्लीकेशन नंबर 5th। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखो, रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू ए चेंज, कि वो आपको आज्ञा दे दें बदलने की इन द सब्जेक्ट, विषयों को ऑफर्ड बाय यू, जो आपने लिए थे। तो नाउ अब देखते हैं कि इसमें हम कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे। सबसे पहले टू लिखने के बाद एड्रेस लिखा जाएगा, द प्रिंसिपल DCGC इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। सब्जेक्ट में लिखेंगे एन एप्लीकेशन फॉर सब्जेक्ट चेंज, विषय बदलने के लिए प्रार्थना पत्र। सर लिखने के बाद मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ये वैसे ही आपने लिखा है कि अति आदरपूर्वक मैं ये कहने की प्रार्थना करता हूँ कि आई टुक एडमिशन इन साइंस ग्रुप इन अप्रैल, मैंने अप्रैल में साइंस ग्रुप में एडमिशन लिया था। आई अटेंडेड द क्लास फॉर अ मंथ, मैंने 1 महीने क्लासेस अटेंड की। बट आई फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट, परंतु मुझे ये बहुत कठिन लगा। आई थिंक, मुझे लगता है आई शैल नॉट बी एबल टू सिक्योर गुड मार्क्स इन दिस ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स, के विषयों के इस ग्रुप में मैं अच्छे नंबर नहीं प्राप्त कर पाऊँगा। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, मैं इसीलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, काइंडली अलाउ मी, कृपया मुझे आज्ञा दें, टू ऑफर कॉमर्स ग्रुप इन प्लेस ऑफ साइंस, विज्ञान के स्थान पर वाणिज्य ग्रुप में विषय लेने के लिए। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, मैं आपका अति आभारी रहूँगा। डेट लिखिएगा, योवर्स ऑबिडेंटली लिखिएगा। सो स्टूडेंट, वैसे तो सब्जेक्ट चेंज की एप्लीकेशन प्रैक्टिकली अगर हम लिखते हैं तो 9th में लिखी जाती है, क्योंकि 10th में तो वही सब्जेक्ट रहते हैं जो 9th में आप पढ़ते हैं। बट एग्ज़ाम में ये एप्लीकेशन आती है तो आप इस तरह से लिखें। नाउ कम टू 6th एप्लीकेशन, और वो इस तरह से अगर आती है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखो, रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू, उनसे प्रार्थना करो कि वे आपको दें ए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसको आप TC कहते हैं, एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और चरित्र प्रमाण पत्र। स्टूडेंट,
इसके लिए आप एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, चलिए देख। सो स्टार्टिंग ऐसे ही होगी, टू द प्रिंसिपल DCGC इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। सब्जेक्ट में लिखा जाएगा एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, TC के लिए प्रार्थना पत्र। और रेस्पेक्टेड सर लिखने के बाद आप पहला सेंटेंस वैसे ही लिखेंगे, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट, अति आदरपूर्वक मैं ये कहने की प्रार्थना करता हूँ कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर कॉलेज, आपके विद्यालय का मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। माई फादर इज़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, मेरे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी हैं। ही हैज़ बीन ट्रांसफर टू लखनऊ, उनका स्थानांतरण लखनऊ हो गया है। एंड आई हैव टू टेक एडमिशन देयर, और मुझे वहाँ पर प्रवेश लेना है। सो आई नीड माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, इसलिए मुझे TC की आवश्यकता है। एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑल्सो, और चरित्र प्रमाण पत्र की भी। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, मैं इसीलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, काइंडली इशू मी माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, क्या आप मुझे प्रदान करें मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट और चरित्र प्रमाण पत्र भी एट एन अर्ली डेट, जल्दी से जल्दी। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू फॉर इट, इसके लिए मैं आपका अति आभारी रहूँगा। नीचे डेट लिखने के बाद योवर्स ओबिडेंटली, और वैसे ही आप क्लास लिखने के बाद सेक्शन लिखेंगे। स्टूडेंट्स, अब आप इन सभी एप्लीकेशंस को अपनी नोटबुक्स में लिखिए और इन पर प्रैक्टिस कीजिए। हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस तक आपकी एप्लीकेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आफ्टर हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस मैं आपको इनफॉर्मल लेटर राइटिंग सिखाऊंगा, जिसमें हम लेटर्स लिखते हैं अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को। सो इस टॉपिक के बाद अब हम वापस अपने ग्रामर पर चलते हैं, और ग्रामर में अब आपका नया टॉपिक शुरू होगा, और वो है प्रीपोजिशंस का। सो till then, complete your homework. All the very best. See you on Monday. Thank you.